राजस्थान के 5 दिवसीय दौरे के बाद राजधानी लखनऊ पहुंचे पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी का पसमानदा मुस्लिम समाज कार्यालय पर जिला अध्यक्ष लखनऊ मोहम्मद रिजवान उर्फ पप्पू कुरैशी ने अपनी कमेटी के पदाधिकारियों के साथ जोरदार स्वागत किया। वहीं पीपीएन संवाददाता आरिफ मंसूरी ने पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी से की खास बातचीत। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी। हम उनसे बात करते हैं कि इनका राजस्थान दौरा कैसा रहा। मेरा जो 5 दिवसीय दौरा था बहुत ज़बरदस्त दौरा था और जिस तरीके से राजस्थान की जनता ने पसमानदा मुस्लिम समाज के संगठन को अप्रिशिएट किया और जिस तरीके से कि वहाँ की जनता पसमानदा मुस्लिम समाज से जुड़ना चाहती थी। मेरा जाना तो कई बार हुआ, बहुत अनेकों बार, लेकिन इस बार का दौरा जो था मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी। वहाँ के लोग खुद ब खुद चल करके आए थे, एक तादाद में आए थे और सारे के सारे लोग पसमानदा मुस्लिम समाज से जुड़ना चाहते थे। और उसी सिलसिले में ताबड़तोड़ मीटिंग किया कि भरतपुर से शुरुआत हुई मेरी और भरतपुर में ज़बरदस्त लोगों का जन समर्थन मिला। फिर जयपुर में हमने सम्मेलन किया, किशनगढ़ में सम्मेलन किया और अजमेर में किया, भीलवाड़ा में, गुलाबपुरा में, चित्तौड़गढ़ और उदयपुर, कोटा, इन सब जगह 5 दिन में जो जनता का अपार जन समर्थन मिला। शरवाज शरीफ में एक बहुत तादाद थी, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ। तो इससे मुझे लगा कि अब राजस्थान के अंदर पसमानदा मुस्लिम समाज उत्तर प्रदेश की तरह मजबूत हो गया है और लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। अब लोग समझने लगे कि पसमानदा मुस्लिम समाज क्या है, इसमें कौन लोग आते हैं, मेरा हक और अधिकार कहाँ पर छीना गया, ये सब हम लोग कई वर्षों से बताते रहे हैं। लेकिन ये एक बड़ा प्रचार ये हुआ कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में उन्होंने पसमानदा मुस्लिम समाज के लिए अपनी फिक्रमंदी दिखाने का काम किया। इससे पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला गया और जो पिछड़े मुसलमान थे उनको लगा कि शायद अब मेरी बारी आ गई है। आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, प्रदेश के अलावा कम से कम 8 प्रदेश में पसमानदा मुस्लिम समाज का जो संगठन का विस्तार हो चुका है और जिस तरीके से वहाँ के लोग अब ये चाहते हैं कि पसमानदा मुस्लिम समाज अपने हक और अधिकार को पाने के लिए जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, आने वाला दिन बड़ा बेहतर होगा, बहुत ही उत्साहवर्धक होगा और उत्साह से भरा होगा। तो वहाँ क्या पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गई है? हाँ, वहाँ पर सम्मेलन में जो हमारे कुछ पुराने पदाधिकारी थे उनको, जिन लोगों ने अच्छा काम किया था उनका प्रमोशन किया और जो लोग कम काम अच्छा कर रहे थे उनको बाहर भी किया संगठन से और कुछ नए लोगों को हमने संगठन में शामिल किया। इस सब सारी तैयारियाँ वहाँ के संगठन ने पहले से कर रखा था, हमें केवल घोषणा करनी थी। तो इस तरीके से जो संगठन का विस्तार था वो बड़ा ज़बरदस्त रहा। लोगों में पदों की, पहले मैं जाता था तो पसमानदा मुस्लिम समाज पद के लिए लोगों को तैयार करता था कि आप तैयार हो जाओ, तो कोई बोलता था वक्त नहीं है, कोई बोलो मेरा काम है, ये हो। लेकिन इस बार के दौरे में ये रहा कि वहाँ पर लोग अपने आप पद के लिए झगड़ा करने लगे, लड़ाई करने लगे। तो मुझे ऐसा लगा जब किसी भी तहरीक के अंदर पद को ले करके और आपस में तनाज़ा होने लगे तो समझ लेना चाहिए कि कहीं ना कहीं संगठन कामयाब हो रहा है। एक इस वक्त बहुत बड़ी चर्चा चल रही है सोशल मीडिया पर गुजरात की बिल्किस बानो का, इस पे आपका संगठन और आप क्या करेंगे? देखिए, बिल्किस बानो के जहाँ तक केस है उसमें तो खैर उनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। और इस देश के अंदर मुझे बड़ा अफसोस है कि कुछ जुडिशरी के लोग इस कदर से सरकार के साथ मिल कर के काम कर रहे हैं, सरकार के समर्थन में काम कर रहे हैं। कुछ लोग सरकार में कुछ रिटायरमेंट के पास पद पाने की लालसा में गलत तरीके से जजमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो
कुछ प्रलोभन की वजह से भी गलत जजमेंट कर रहे हैं। तो मैं निंदा करता हूं कि बिल्किस बानो केस में जो भी हुआ उसमें उन लोगों को बरी कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। फिर अभी बहुत से लोग जुडिशरी में ईमानदार लोग बैठे हैं और हम लोग उनसे बात करेंगे, अगर वो जानना चाहें तो नेक्स्ट अथॉरिटी अपील करेंगे। और आगे भी बहुत सारे अभी जगह बाकी है जहाँ पर दरवाजे खुले, जहाँ पर उन्हें न्याय की उम्मीद है, न्याय मिल सकता है। तो ये थे अनीस मंसूरी जी, जिनका कहना है कि पसमादा मुस्लिम समाज में भी अब धीरे धीरे जागरूकता आने लगी और लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाने लगे। लखनऊ से PPN न्यूज़ के लिए आरिफ मंसूरी।